Good morning, students. Today we will start our new chapter, ratio and proportion. Ratio and proportion. First of all, what is ratio? Ratio is the comparison of two same quantities. For an example, quantity means I want to say kilogram. किलोग्राम के साथ comparison होगा, रुपए का रुपए के साथ होगा, पैसे का पैसे के साथ होगा. The quantity should be same. It is written as normally A ratio B, or you can write it like B also when you solve the questions. Otherwise A ratio B, ये इसको लिखने का सही मेथड है. There are 3 or 4 types of ratios. First of all, I will discuss compounded ratio. Compounded ratio. What is compounded ratio? Let us suppose that there are 3, 4, 5. There are some ratios. It may be more. Then what is the compounded ratio of this? You will multiply this. A upon B into C upon D into E upon F, and similarly जितने भी ratios हैं सबको multiply कर देंगे. Okay. Now, second one is duplicate ratio. ये आपकी बुक में भी नहीं है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा. Duplicate ratio. Let us suppose that there is a ratio A upon B. और मैं आपको कहता हूं कि A upon B का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट कीजिए, देन यू विल स्क्वायर दिस. इट मींस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर जो है इसका डुप्लीकेट रेशियो होगा. आफ्टर दैट ट्रिप्लीकेट रेशियो. ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि A अपॉन B का ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट कीजिए, देन दिस विल बी इक्वल टू the triplicate ratio will be equal to A cube upon B cube. ठीक है, 3 तो ये रेशियो है. फोर्थ रेशियो है आपके पास सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट. व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशियो? अगर आपको कहूं कि A by B का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, देन यू विल रूट दिस रेशियो. A upon B is the सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस रेशियो. इस टाइप से सब ट्रिप्लीकेट आपको पता चल गया होगा क्या होता है. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो दिस विल बी इक्वल टू A अपॉन B का अगर मुझे सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, यू विल क्यूब रूट. क्यूब रूट पता है ना सबको, A अपॉन B. ओके ओके, these are the ratios. Now proportion. When the two ratios are equal, then they are known as they are in proportion. नॉर्मली हम इसको A रेशियो B ये 4 डॉट्स लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर नंबर, there are 4 numbers, and normally you can write it like this also. As you know that this into this will be equal to this into this, na, because of cross multiplication. It means the multiplication of extremes will be equal to the product या multiplication of it in the means. Okay, A ratio B. This is the proportion. Normally आपको 3 नंबर देकर और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. क्या कहा जाएगा आपसे? यू हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल. पहली बात तो इनकी सीक्वेंस चेंज मत कर दीजिएगा, जो सीक्वेंस है वही रखिएगा. और फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का वैसे तो आप इसको जैसे मर्जी याद रखें. मैं इसको सेकंड इंटू थर्ड यानी कि B इंटू C अपॉन A ऐसे भी याद रखने की बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि 3 नंबर आपको गिवन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. द फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. ओके. दूसरी बात, आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे, सीक्वेंस मत चेंज कीजिएगा, दोबारा ध्यान से सुनना है. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल. थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए क्या करेंगे? सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. एंड द मीन प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म
इनटू सेकंड टर्म और इन दोनों का अंडर रूट। बेसिकली चीज यही है, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, मीन प्रोपोर्शनल हो गए, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, तो सेम होते हैं। ओके, आफ्टर दैट एक चीज और होती है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, सपोज कीजिए एक रेशियो है a बाई बी और ये इक्वल होगी b बाई सी, और आगे चलना है तो देन दिस विल बी इक्वल टू c बाई डी, और आगे चलना है तो d बाई e, और आगे चलना है तो e बाई f। आप नोट कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसमें ये आपके जो मीन्स होते हैं ये इक्वल होते हैं a अपॉन b। अगर मैं आपको कहता हूं कि इफ a b c आर इन a b and c आर इन continued proportion, तो what it means a upon b is equal to b upon c। मैं आपको कहता हूं कि a b c and d are in continued proportion, are in continued proportion, तो क्या होगा, a b and c d are in continued proportion, then a by b will be equal to b by c and this will be equal to c by d। इस टाइप से आप जितना मर्जी नंबर्स लिखें इस टाइप से चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, नॉर्मली रेशियो के सम्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये क्वेश्चन आपके पास, द क्वेश्चन इज इफ 6 रेशियो x proportionally 3 ratio 15, proportionally 3 ratio 15, and you have to find the value of x, then this 6 by x will be equal to 3 by 15, then x will be equal to 15 into 6 by 3, 3 5 are 5 6 are 30। okay, next question, find the fourth proportional। fourth proportional में क्या फॉर्मूला बताया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर आपको गिवन है क्वेश्चन में फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 5 and 27। आई थिंक यू कैन डू इट। फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म 5 into 27 by 3। do it please। and next question, find the third proportion, you can also do it। example next, if x 6 18 and y, you have to do x 6 18 and y are in continued proportion and you have to find the value of x and y। तो इस केस में आप क्या करेंगे, continued proportion क्या बताया था, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन नेक्स्ट नंबर। ओके, फ्रॉम फर्स्ट टू से आपको क्या मिल जाएगा, x will be equal to 6 into 6 upon 18, that's equal to 2, and similarly from last to 6 upon 18 is equal to 18 upon y, and you will get y is equal to 18 into 18 upon 6, this will be your answer। okay, इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द नंबर्स, another question है ये, find the number such that the mean proportional between them is 24। you have to find the number such that their mean proportional is 24 and the third proportional to them is 192। you have to find the two numbers, so let the numbers are x and y। now according to question he is saying that the mean proportional between them is 24, it means mean proportional is equal to 24। what is mean proportional, y into y upon x is equal to, sorry it is third proportion ना, he is asking about mean proportion। mean proportion का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x into y is equal to 24 and x into y is equal to 24 into 24 576, x into y is equal to 576। similarly he is saying that and the third proportional to them is 192, third proportional is equal to 192,
Formula for third proportional is y into y upon x is equal to 192. You will get x is equal to 576 upon y. Put the value of x here. Y into y upon x is 576 upon y is equal to 192. कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा. y क्यूब इज इक्वल टू 576 इंटू 192. इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. देन y विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 576 इंटू 192. क्यूब रूट 576 मीन्स 24 इंटू 24 एंड 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 8. 24 ही की टेबल पढ़ के देख लेना. क्यूब रूट ऑफ 24 इंटू 24 इंटू 24. 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. दैट्स वाई x y विल बी इक्वल टू 24 इंटू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 48. Put the value of y in this equation. X is equal to 576 upon y. Y is 48. Divide this. What we will get? That is your answer. Okay. Okay. Next question is. The next question is find the number what must be added to each of the four numbers. इस टाइप के क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुके हैं पहले भी. 10, 18, 22, 38. What number must be added to each of the number to make them in proportion? इनको proportion बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए सभी नंबर से? तो let x be added. Let x be added to each term. Then these numbers will be equal to 10 plus x, 18 plus x, 22 plus x, 38 plus x. Now what is the condition? That it becomes in proportion. Proportion means 10 plus x upon 18 plus x will be equal to 22 plus x upon 38 plus x. Now you are a student of 10th class. By doing cross multiplying you can do it very easily. Okay, next question. If y is the mean proportional between x and z, if y is mean proportional between x and z, what it means? Y is equal to mean proportional of x and z. It means xz. It means squaring both sides करेंगे तो y square is equal to xz. And you have to prove that. What you have to prove? To prove that xy plus yz is the mean proportional between x square plus y square and y square plus z square. X square plus y square and y square plus z square. This you have to prove. It means you have to prove that xy plus yz whole square is equal to x square plus y square into y square plus z square. Let us suppose that it is true. That it is true. Now squaring both sides. पहले ये term लिख देंगे. After that x square y square plus y square z square plus 2xy square z is equal to x square into y square plus x square z square plus y raised to power 4 plus y square z square. ओके, x square y square से x square y square कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है. y square z square से y square z square कैंसिल हो गया. क्या बच गया आपके पास? y raised to power 4 और रह गया ये आपके पास x square z square. ये उधर लेकर जाओगे बेटा 2xy square z और इधर क्या रहेगा 0. थोड़ा ध्यान से देखेंगे ये क्या हो गया y square minus xz का होल स्क्वायर नहीं है क्या ये? That's equal to 0. It means y square minus xz is equal to 0. It means y square is equal to xz and it is given to you. It is given. ये तो हमने suppose किया था ना. Let it is true. Therefore our supposition is true and hence this is the mean proportional between this and this. Okay.
Last question is इस मेथड को क्या बोलते थे जो हमने अभी किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो चीज अपने को प्रूव करनी हो उसी को हम सपोज कर लें। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो चीज प्रूव करनी है उसको सपोज कर लिया, तो जो चीज गिवन है उसको प्रूव करते होते हैं। ओके, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। If Q is the mean proportional between P and R, सबसे पहले हमने उसने बोला Q is the mean proportional, it means Q square is equal to PR, because Q is the mean proportional, तो it means क्या था कि Q is equal to PR, and you have to prove that. To prove में क्या है, to prove that PQ plus QR plus RP upon P plus Q plus R power cube is equal to PQR. This is what you have to prove. Taking left hand side, what is left hand side? PQ plus QR plus PR. PR को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q square upon P plus Q plus R whole cube. Q कॉमन हुआ इसमें, क्या रहेगा? P plus R plus Q upon P plus Q plus R whole cube. ये कैंसिल हुआ, क्या बच गया? Q cube. This is your left hand side. Now right hand side. Right hand side is P Q R. तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q into PR, and what is the value of PR? Q square. So it means this is equal to Q cube. That's why left hand side is equal to right hand side. This is the end of your first exercise. Please do it, and thank you.